आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, इन दिनों वेस्टर्न थिंक टैंक्स एक नई थ्योरी पर बहस कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका कोशिश कर रहा है एशिया के अंदर, कभी वो एशियन नेटो क्वाड के नाम से बना रहे हैं चाइना से मुकाबला करने के लिए, कभी वो ऑक्स बना रहे हैं अलायंस यूके और ऑस्ट्रेलिया को मिला के, कभी यूरोप के अंदर रूस से निपटने के लिए मौजूदा नेटो को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो ये एक सोच वहाँ के बहुत सारे जो वहाँ के थिंक टैंक्स हैं उनके अंदर पैदा हो रही है कि इतने सारे झमेले पालने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस मौजूदा नेटो को, जो कि यूरोप के अंदर डोमिनेटेड है मोस्टली, इसको हम दुनिया के दूसरे रीजन्स में हम फैला दें, नॉन यूरोपियन नॉन वेस्टर्न जो मुल्क हैं वो भी ऐड कर दें और इसको ग्लोबल मिलिट्री अलायंस बना दें, ग्लोबल नेटो बनाएं हम एक। ये चीज़ वहाँ पर डिस्कस हो रही है। कुछ वहाँ के बड़े थिंक टैंक्स जो हैं उन्होंने ये आइडिया दिया है, एक आइडिया मार्केट में फ्लोट किया है उन्होंने। अच्छा, भले ही सुनने में अहमकाना लगे, मुझे तो अहमकाना लगा मादरत के साथ, लेकिन मुझे अहमकाना लगा, लेकिन क्या करें, किसी ने मार्केट में ये बात छोड़ दी है और बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं। अच्छा, इसको जस्टिफाई वो यूं कर रहे हैं, इसको सेल वो यूं कर रहे हैं कि देखें ना, एशिया के अंदर भी तो नेटो ने जाकर लड़ा है ना, अफगानिस्तान में नेटो ही गया था ना, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के लोग थे और वही लड़ते रहे। तो ये एक जस्टिफिकेशन दी जा रही है। तो एक सोच है वहाँ कि इसको ज़रा आलमी लेवल पर लेकर जाएं, ग्लोबल कर दें नेटो को। लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पर, और गड़बड़ यह है कि कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी इंक्लूजन नेटो ममालिक चाह कर भी नहीं कर सकते नेटो के अंदर, क्योंकि थ्रेट लेवल हाई है उनसे जुड़ा हुआ। मिसाल के तौर पर इंडिया पहले ही हालत जंग में है चाइना के साथ, तो इसको अगर आप ऐड करना भी चाहें नेटो के अंदर तो इंडिया तो खुशी खुशी झूमता झूमता आएगा, गाना गाता हुआ कि तुमने पुकारा और हम चले आए। लेकिन फिर इंडिया चाइना लड़ाई में खामखा में नेटो के मुल्क पिस जाएंगे, उनका लेना देना कुछ नहीं है इसके साथ, लेकिन वो पिस जाएंगे, क्योंकि नेटो के कानून के मुताबिक किसी एक नेटो मुल्क पे हमला पूरे नेटो पे हमला तस्वर किया जाता है। तो इंडिया की वजह से ये जो यूरोप के नेटो के मुल्क हैं, जो कि सप्लाई चेन की वजह से और बिजनेस की वजह से चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो क्यों इतना बड़ा रिस्क मोल लेना चाहेंगे। तो इंडिया को वो पसंद भी करेंगे, नेटो के अंदर शामिल करना भी चाहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। एक तो ये चीज़ है बहुत बड़ी। लेकिन नेटो ग्लोबल हो ना हो, जो मौजूदा नेटो है ना, इसके अंदर ही यही दपड़दूस हो रहा है कहीं ना कहीं, स्लोली हवा में तेल ही लो रहा है कहीं ना कहीं। वो जैसे पानी भाव बन के उड़ता है ना, ये भाव बन रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी डिवीज़न है, पहले ही डिवीज़न है। देखें, फिनलैंड और स्वीडन ने, दो बहुत बड़े मुल्क हैं यूरोप के, इन्होंने जनाब नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त दी है, और इनके इस मूव के पीछे अमेरिका है। बाइडन इंतज़ामिया असल में बड़ा प्रेशर डाल के वो लेकर आ रहे हैं इनको। वो ये जाहिर करना चाहते हैं, इस तासुर को, इस इम्प्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं कि नेटो ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि मज़ीद ताकतवर हो रहा है, मज़ीद बढ़ रहा है, दूसरे मुल्क भी इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा, 2 साल के लगभग का प्रोसेस होता है किसी भी मुल्क को। ऐसा नहीं हो कि फिनलैंड और स्वीडन ने आज कहा तो कल उनको मेंबरशिप मिल गई, नहीं, बड़ा लेंथी प्रोसेस है। 2 साल लगते हैं किसी भी मुल्क को नेटो में शामिल होने के लिए, लेंथी प्रोसेस है। लेकिन तुर्की कह रहा है कि हम तो इनको शामिल ही नहीं होने देंगे नेटो में, इनको आने नहीं देंगे। और तुर्की खुद नेटो का मेंबर है, और नेटो के लॉस के मुताबिक जब तक नेटो के सारे मेंबर इजाज़त नहीं देते किसी नए मेंबर को शामिल करने के लिए, वो जो मुल्क है वो नेटो का मेंबर नहीं हो सकता। सबका कंसेंसस ज़रूरी है, सबका एग्री करना ज़रूरी है। और तुर्की कह रहा है कि हम इन दोनों को आने नहीं देंगे, फिनलैंड और स्वीडन को। तुर्की का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है डेली सभा, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि टर्की कैन नॉट से येस टू कंट्रीज सपोर्टिंग टेररिज्म एर्दोगान। फिनलैंड और स्वीडन को एर्दोगान कह रहा है कि ये तो दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं मुल्क, इनको हम नेटो में कैसे आने देंगे, इट्स इम्पॉसिबल। वो कह रहे हैं आने नहीं देंगे इनको। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं वो कि अमेरिका के साथ साथ ये दोनों मुल्क भी सीरिया और इराक में एक तंजीम है कुर्दिस्तान मूवमेंट की, उसको ये सपोर्ट करते हैं। दोनों मुल्क अमेरिका के साथ करते हैं। और ये जो कुर्दिस्तान मूवमेंट है ये तुर्की के भी खिलाफ है, क्योंकि कुर्दिस्तान वाले तुर्की के एक हिस्से पे अपना क्लेम करते हैं। कुर्दिस्तान असल में अमेरिका का मिडल ईस्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट है, जैसे पाकिस्तान के अंदर और ये जो साउथ एशिया के अंदर एक उनका प्रोजेक्ट है ना ग्रेटर बलूचिस्तान का, ऐसा ही एक मंसूबा कुर्दिस्तान का वहाँ पर बना हुआ है।
अच्छा, इसको स्वीडन और फिनलैंड सपोर्ट करते हैं, अमेरिका भी सपोर्ट करता है, और तुर्की कहता है कि ये तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, तो ये जो है ना हम कभी भी इनको आने नहीं देंगे नेटो के अंदर। तो ग्लोबल नेटो तो मित्रों दूर की बात है ना, अभी जो मौजूदा नेटो पहले तो उसको तो संभाले ना, इसके अंदर ही स्प्लिट पैदा हुआ पड़ा है, वही नहीं संभल रहे। बाइडन ने वैसे इस पे तुर्की से नाराज़गी का इजहार किया हुआ है, ये मैं बता दूं आपको, ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन टर्की एंड अमेरिका। अच्छा, बाइडन के लिए कहा जा रहा था कि जल्द वो तुर्की का दौरा करने वाले हैं, उर्दुगान को मनाएंगे। अलबत्ता बाइडन ने मना कर दिया है कि मैं तुर्की नहीं जा रहा हूँ। 18 मई को बाइडन से पूछा गया था कि तुर्की को कैसे राज़ी करेंगे आप फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करवाने के लिए, तो इस पर बाइडन का जवाब था, इसको अल मॉनिटर वालों ने यूं रिपोर्ट किया हुआ है कि बाइडन ने कहा जवाब में, आई एम नॉट गोइंग टू टर्की बट आई थिंक वी आर गोइंग टू बी ओके। अल मॉनिटर मजीद लिख रहा है कि बाइडन डिडंट गो टू टर्की एंड थिंग्स आरंट ओके विद एर्दोगन। देखें, ये जो कह रहा है ना कि मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, वो ये खुद नहीं कह रहा है, तुर्की वालों ने उधर से रेड सिग्नल दिखाया हुआ है कि जब तक आप इन दोनों को शामिल करने की डिमांड से पीछे नहीं हटते ना, ज़्यादा इस पे बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो उधर से असल में लाल झंडी दिखाई गई है, लिहाजा ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन टर्की एंड यूएस। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिडल ईस्ट वालों के साथ तुर्की के रिलेशन वैसे बेहतर हो गए हैं, अमेरिका के साथ तुर्की के रिलेशन डाउन हुए, मिडल ईस्ट वालों के साथ अच्छे हो गए इस बीच, जबकि मिडल ईस्ट वालों के अपने रिलेशन भी तुर्की की ही तरह, जैसे तुर्की के रिलेशन अमेरिका के साथ ख़राब हुए ना, मिडल ईस्ट वालों के भी ख़राब हुए हैं, यूक्रेन वाली जंग के बाद डाउन हो गए हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सिनारियो वहाँ पर बन रहा है। यूएई के खलीफा का जो इंतकाल हुआ है चंद रोज़ पहले, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इस मौके पर ताज़ियत करने के लिए अमेरिका से लंबा चौड़ा बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन यूएई आया है, मतलब बहुत सारे उनके टॉप के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, वो पूरे हाथ पांव मार रहे हैं अमेरिकी के, किसी तरह खुदा खुदा करके इनके साथ हमारी सऊदी और यूएई वालों के साथ रिलेशन दोबारा बहाल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। लेकिन बात बन नहीं रही, पॉलिसी मैटर्स पर डिसएग्रीमेंट है सऊदी, यूएई और अमेरिका के बीच। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ट्रंप के साथ ये बड़ा कंफर्टेबल थे, बाइडन के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है। ख़ास तौर पर बाइडन की जो ईरान के हवाले से, ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम है उसके हवाले से जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, ये उससे खुश नहीं है यूएई वाले और ये सऊदी वाले। अच्छा, सऊदी यूएई के अपने ताल्लुकात ईरान से बेहतर हो रहे हैं, तो अमेरिका ज़रा साइड लाइन हो गया, यूँ समझिए कि उसको कोई घास नहीं डाल रहा है। इनके अपने रिलेशन जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो गए ईरान के साथ, सऊदीज़ के और यूएई वालों के। ईरान के साथ आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल रही है, अमेरिका यहाँ पर साइड हो गया है। तो इससे गिरती हुई मकबूलियत को, यानी वो देखें कि यूक्रेन को चिमट के बैठे हुए अमेरिकी और इधर से मिडल ईस्ट हाथ से निकल गया और तुर्की उधर से अलग से हाथ से निकल गया नेटो के अंदर से। तो बड़े चैलेंजेस अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में पैदा हो गए। अभी वाला नेटो संभालें पहले, उसके बाद ग्लोबल नेटो की तरफ देखें। मौजूदा नेटो तितर बितर हो रहा है, ये कहीं हवा में तेलील होता हुआ नजर आ रहा है।